नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के कार्यक्रम आखिर क्यों में हमारे साथ अनुसूचित जाति के नेता शांत प्रकाश जाटव जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो जातिवाद के नाम पे लोगों को बांटने का एक सतत प्रयास काफी समय से चलता आ रहा है, इसके विषय में इनका क्या विचार है। आरक्षण के विषय में भी हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि आरक्षण एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय रहा है और अब तो राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। शांत प्रकाश जाटव जी, आपका स्वागत है। दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके विषय में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में अनुसूचित जाति समाज का एक गौरवशाली इतिहास था? देखिए रोबिन जी, सबसे पहले तो ये जातियां बनी कैसे, इसका हमें अध्ययन और इसको विचार करना चाहिए। जो काम कर रहा है उसके आधार पर उसकी जाति सुनिश्चित होती थी। जैसे मान लो कोई लोहे का काम करता था तो उसको लोहार कहते थे। मान लो कोई जो है चमड़े का काम करता था उसको चर्मकार कहते थे। तो जैसा काम वैसा उसका नाम। मगर वो अनटचेबल होंगे या अछूत होंगे ऐसा नहीं था कभी भी। अगर अछूत कर्म के कारण से थे तो मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। आपने संत शिरोमणि रविदास जी का नाम सुना। संत शिरोमणि रविदास जी 14वीं शताब्दी में के संत हैं। चित्तौड़ की पुत्रवधू, चित्तौड़ के राजा की पुत्रवधू जब विधवा हो गई तो क्या हुआ, उन्होंने वैराग्य ले लिया और वो काशी आ गए। काशी में रामानंद जी उनसे बहुत बड़े उस वक्त में आध्यात्म गुरु हुआ करते थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आप अपने शिष्य बना लें। उन्होंने उनको कहा कि मेरे 2 शिष्य हैं, कबीर और रविदास। तुम रविदास को अपना शिष्य गुरु बना लो। उन्होंने रविदास जी को अपना गुरु बना लिया। अब रविदास जी पेशे से जूता बनाते थे, चमड़े का काम करते थे। दिन में 2 जोड़ी जूता बनाना, एक गरीब जूते विहीन व्यक्ति को दान में देना और दूसरा बेच करके अगले दिन के लिए चमड़ा लाना और अपना यापन करना, जीवन यापन करना। उन्होंने मीरा को अपना शिष्य बनाया। वेद, पुराण, उपनिषद समुचित शास्त्रों से उनको अवगत कराया और 14वीं शताब्दी में उनको ऐसी भक्ति रस में डुबोया कि वो साक्षात भगवान कृष्ण को उस वक्त में जहर का प्याला पी करके पृथ्वी पर उन्होंने अवतरित कराया। तो ऐसा शास्त्र का ज्ञान देना किसके द्वारा हुआ? चमड़े के जूते बनाने वाले चर्मकार के द्वारा। तो यहाँ अनटचेबिलिटी कहाँ से आई? स्वाभाविक बात है, अनटचेबिलिटी अगर होती तो उस वक्त का वह राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज रविदास जी की खाल खींच करके जूते बना देते। आपको अच्छी तरह ध्यान में हो, अगर आप चित्तौड़ के महल में जाएंगे तो शिरोमणि रविदास जी का वहां पर समाधि है और बहुत भव्य मंदिर बनाया हुआ। किसने बनाया? जाहिर सी बात है, क्षत्रिय समाज। तो ये कहना कि अस्पृश्यता वो कर्म के कारण से थी, यहाँ पर हम एक बार सिद्ध कर पाते। दूसरा, आपने लखनऊ का नाम सुना होगा। लखनऊ के शासक हुआ करते थे 11वीं शताब्दी में लखन पासी। अब पासी समाज जो आज 1935 के बाद में इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाला गया, वो लखन पासी उस वक्त में लखनऊ के शासक थे। अब वो जो व्यक्ति जो लखनऊ का शासक हो और जिसके नाम पर उस शहर का नाम लखनऊ पड़ा हो, कैसे मालूंगा कि वो जो है अस्पृश्यता रही होगी, कर्म के आधार पर अस्पृश्यता रही होगी। ठीक इसी आधार से, इसी तरीके से आपने झांसी की रानी का नाम सुना। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सेनापति झलकारी बाई थी। झलकारी बाई कोरी समाज से थी और जब झलकारी बाई कोरी समाज से, वह कोरी समाज जिसको 1935 के गैजेटियर में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, यानी अस्पृश्य माना गया, अछूत माना गया,
तो आप ये बताओ कि एक अछूत उस वक्त में झांसी की रानी की सेना की सेनापति कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है, सेनापति बनने के लिए आरक्षण नहीं, कैलिबर चाहिए, ताकत चाहिए, क्षमताएं चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो वो उस वक्त में झलकारी बाई कोई नहीं है। ठीक इसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में काफी प्रसारित किया जाता है कि शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे। हम लोग भी जब तक हमने अध्ययन नहीं किया तो हम भी यही बात कहा करते थे। मगर आप अगर इनका इतिहास देखते हैं तो इनके पिता वो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे। 1891 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल को जन्म हुआ। उस वक्त में इनके पिता अंग्रेज सेना में सूबेदार थे। अब सूबेदार का अर्थ क्या होता है? सूबेदार एक सूबे का मालिक होता है, कई जिलों को मिलाकर के एक सूबा बनता है। और सूबे का मालिक यानी सूबे की रक्षा चिंता करने वाला व्यक्ति, जाहिर सी बात है वो आरक्षण के आधार पर नहीं बना होगा। वो अंग्रेजों के टाइम में जाहिर सी बात है वो अपनी ताकत और बल के कारण से बना होगा। तो ऐसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शोषित, पीड़ित, वंचित थे, ये उनका अपमान है। और कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर के दादाजी भी अंग्रेज सेना में सूबेदार थे। तो कहीं ना कहीं महार कम्युनिटी को अपमानित करने के लिए ये बात कही जाती है। महार कम्युनिटी का तो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है कि छत्रपति शिवाजी के समय जिस वक्त युद्ध कर रहे थे तो महार समाज ने वो महाराष्ट्र में इतना जबरदस्त जौहर दिखाया था। महाराष्ट्र का नाम भी महार के शौर्य के कारण से ही बना है। महार धन राष्ट्र, महाराष्ट्र। तो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है इनका महारों का। तो मुझे शक है कि ये ऐसा कहना कि ये शोषित, पीड़ित, वंचित यहाँ पर मेरी समझ में कम आता है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको उदाहरण दूं, 1942 में एक चमार रेजिमेंट हुआ करता था अंग्रेजों के शासन में। चमार रेजिमेंट के कैप्टन थे मोहनदास कुरील। वो मोहनदास कुरील, अंग्रेजों ने इनको मोहनदास कुरील को निर्देशित किया 1942 में कि तुम जाओ और सिंगापुर, जहां पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज, हाँ, INA, इंडियन नेशनल आर्मी बना करके जापान के सहयोग से उन्होंने वहां पर अपनी गवर्नमेंट भी बना ली थी, जिसको 11 देशों ने स्वीकृत भी कर लिया था, जिसमें से जापान भी एक था। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सेना बना ली थी जिसको INA कहा गया। तो उससे लड़ने के लिए जब ये सिंगापुर गए अंग्रेजों के निर्देश पर, कैप्टन कुरील अपनी चमार रेजिमेंट को लेकर के, तो वहां इनका मुकाबला हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कैप्टन कुरील, मेरा दुश्मन अंग्रेज है और तुम्हारा दुश्मन भी अंग्रेज है, मगर तुम अंग्रेजों के कहने पर, उनके निर्देश पर मुझे अपना दुश्मन मानते हुए मारने आए हो, ये गलत है। हमें अपना दुश्मन खत्म करना है, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन अंग्रेज है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, कैप्टन कुरील को समझाया। कैप्टन कुरील ने अपनी पूरी रेजिमेंट उसको लेकर के वो INA में शामिल हुए और INA में शामिल होकर के इन्होंने अंडमान निकोबार पर हमला किया। अंडमान निकोबार जीतने के बाद वहां का राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस जी को वहां पे घोषणा किया गया और आजाद हिंद फौज की वहां पताका लहराई। ये किसके कारण से हुआ? ये स्वाभाविक बात है चमार रेजिमेंट के सहयोग से। वो हालात पैदा कर दिए कि देश के अंदर जो नेवी थी, अंग्रेजों की पुलिस थी, उसने उस वक्त में बगावत कर दी और अल्टीमेटली अंग्रेजों को वहां से भारत छोड़ करके जाना है, एक ऐसा तय करना पड़ा। और परिणाम स्वरूप उन्होंने इस चीज के लिए जो जो लोग जिम्मेवार थे, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो हम लोग सब जानते ही हैं,
साथ ही साथ उन्होंने चमार रेजिमेंट को भी प्रतिबंधित कर दिया। और चमार रेजिमेंट को प्रतिबंधित करने से क्या हुआ कि वो जो चमार जो रेजिमेंट है उसका अस्तित्व इतिहास के पन्नों में खो गया। हम लोग राजनीतिक लोगों के चेहरे मोहरों को तो याद रख पाए, मगर जो इतिहास जो था चमार रेजिमेंट का, उसकी चर्चा हम लोग उसकी हम लोग नहीं चर्चा कर पा रहे। तो मैंने अभी पिछले दिनों मोदी जी को एक पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री जी को, कि चमार रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए यदि चमार रेजिमेंट को पुनः स्थापित किया जाता है तो ये चमार समाज के लिए गौरवशाली बात होगी। और ये गौरवशाली घटना जो कि इतिहास में दर्ज है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इस समाज के गौरव को बढ़ाएगी। और ये वर्ग जो है देश में, जिसको वामपंथी वामसेफ विचारधारा के कारण से ये कहा जाता है कि तुम शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, इन सब चीजों से मुक्ति मिल पाएगी, स्वाभिमान इन लोगों को वापस मिल पाएगा। आपकी बातों से ये प्रतीत होता है कि भारत के अंदर अस्पृश्यता पहले नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के समय ये जो दुराभाव है ये ज्यादा एक, चाहे तो राजनीतिक अंग्रेजों की मजबूरी रही होगी हिंदू समाज को, भारतीय समाज को बांट के राज करना, शायद उसकी वजह से इसको बढ़ावा दिया गया। देखिए, मैंने आपको जो उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों में वो उनके कर्म और उनके कर्म के कारण से वो अस्पृश्य नहीं साबित हो पा रहे। साथ ही साथ 1857 में सबने मिलकर के, सभी काम करने वाले, मतलब किसी भी वर्ग के रहे हो, चाहे वो वैश्य थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे या ब्राह्मण थे, सभी लोगों ने मिलकर के ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। और अंग्रेजों ने इस चीज को देखते हुए समाज को बांटना है, ये एक निर्णय लिया 1857 के बाद। और उसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान में एक डिवीजन की पॉलिसी माइंड सेट करके डाल दी, जिसमें 1901 में 1881 से इन्होंने धर्म आधारित जनगणना करनी शुरू की। 1881, 1891 और 1901, ये 30 वर्ष तक इन्होंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनके धर्मों के आधार पर देश को विभाजित करने का प्रयास किया और उसकी एक आकलन किया कि कितनी कितनी इनकी संख्या है। उसमें इन्होंने देखा कि हिंदुओं की संख्या बहुत अच्छी ज्यादा है, लिहाजा उन्होंने इसको तोड़ने के आशय उद्देश्य से एक 1901 में रिजर्वेशन पॉलिसीज शुरू की। रिजर्वेशन पॉलिसीज इन्होंने छत्रपति साहू जी महाराष्ट्र कोल्हापुर के शासक हुआ करते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के निर्देश पर इन्होंने रिजर्वेशन वहां देना शुरू किया। समाज को उस रिजर्वेशन पॉलिसीज के अंतर्गत इन्होंने इस तरीके से बांटा। 44% गैर ब्राह्मणों को उन्होंने रिजर्वेशन दिया, 16% ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दिया, 16% मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया, 16% एंग्लो इंडियन ईसाइयों को रिजर्वेशन दिया, और 8% रिजर्वेशन जो दिया वो इनके यहाँ पर जो इनके सहयोगी काम करा करते थे, या ये अंग्रेजों के यहाँ पे, तो जैसे उस वक्त में क्या है कि पखाने हुआ करते थे, तो मल जो है उठाने के लिए जो वाल्मीकि समाज उस वक्त में रहा करता था, उनको वेटर, बटलर, इनके खानसामा, इनके लिए मांस का प्रबंधन करने वाले लोग, इनके अस्तबल घोड़ों की देख रेख चिंता करने वाले लोग, तो इस तरीके से ये जो 8-10 जो समूह उनकी कोठियों में, हवेलियों में काम किया करते थे, उनको अछूत कहते हुए 8% आरक्षण दिया गया। यहाँ कहीं भी उल्लेख नहीं है, जो बात मैं बता रहा हूँ, कि किसी चमड़े का काम करने वाले या किसी काम से संबंधित किसी को रिजर्वेशन दिया गया हो। 16% इसमें से मुस्लिम अलग हुआ। उस 16% को इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बना करके एक अलग काम करने के लिए, जो हम लोगों ने देखा पाकिस्तान के रूप में
क्रियान्वित हुआ, भारत का बंटवारा हो गया। तो वो डिवीजन की पॉलिसी थी। अब इनका जो निगाह जो थी वो 44% पर थी, ब्राह्मण और ईसाई। ईसाई तो इनका पॉकेट का हो गया, ब्राह्मण जो है उसको बदलना इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने लिहाजा 44% के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए 44% को कैसे तोड़ा जाए और उसको इस 8% में शामिल किया जाए। इन्होंने 1901 में सभी जनगणना आयुक्तों को ध्यान में रखते हुए उनको बुला करके एक जनगणना करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया। वो फॉर्मेट का आधार क्या था? वो फॉर्मेट ये नहीं है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो वो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, ये आप गजट नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। 1901 का जो जनगणना का जो उस वक्त में आयुक्तों ने जो बनाया, उसमें जो समाज को यानी हिंदू वर्ग को जैसे बांटा गया, हिंदू नंबर 1, नंबर 2 आदिवासी मूर्ति पूजक, वो प्रकृति पूजक, आदिवासी प्रकृति पूजक जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया, और अछूत। इस तरीके से संपूर्ण हिंदू समाज को इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया। तो ये प्रकृति पूजक ये आमतौर पर ये पहाड़ी इलाकों में ट्राइबल्स हो गए। अछूत, अछूत के लिए इन्होंने मापदंड तैयार किया, 10 बिंदु तैयार किए। वो 10 बिंदु क्या थे? वो 10 बिंदु थे जो ब्राह्मणों को नहीं मानता, जो वेद पुराण उपनिषद वेदों की संस्कृति को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, जो मंदिर में नहीं जाता, जो मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाता। यहाँ ये नहीं कहा गया कि इनको जिनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कहा गया है जो नहीं जाता, स्वेच्छा से नहीं जाता, जो ब्राह्मण से जजमानी नहीं कराता, जो ब्राह्मण को दीक्षा नहीं देता, जो गाय का मांस खाता है, जिसको छूने से छूत लगती है, जो अपने मुर्दों को दफन करता है। तो इस तरीके से ये 10 बिंदु उन्होंने जनगणना आयुक्तों ने तय किए कि जो इनमें उभयनिष्ठ होगा, अछूत समाज, वो अछूत होगा। तो इसमें से ऐसा बोलने से क्या हुआ, ऐसा लिखने, इस आधार पर पूरे देश में जनगणना हुई और 1,64,55,487 लोग इस आधार पर अछूत साबित हुए। तो अब यहां पर आप ये जो 10 मापदंड जो तय किए, यहां पर टट्टी उठाने वाले को अछूत कहा जाएगा, कहीं नहीं लिखा। जूता बनाने वाले को अछूत कहा जाएगा, कहीं नहीं लिखा। बकरा मीट काटने वाले को अछूत कहा जाएगा, कहीं नहीं लिखा। अछूत किसको कहा जाएगा? जो हिंदू धर्म की मुखालफत या नाइत्तफाकी रखता है। ये भारत ब्रिटिश सरकार के गैजेटियर में 1911 के उसमें जनगणना की उसमें आपको उपलब्ध है। इस आधार पर इन्होंने देश में ये वर्गीकरण करा। अब यहां भी आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि कैसे बने, तो इसको बनने का कारण ये था, ठीक है ना। इस आधार पर आगे काम हुआ और 1935 में अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन और ये तमाम उसके बाद एक शेड्यूल बनाया। उस शेड्यूल में 429 जातियां, उनको आरक्षित उस शेड्यूल में शामिल किया और उसका आधार क्या था कि वह आरक्षित उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए सीटें घोषित की गई। उसमें मुझे जहां तक लगता है जैसे पासी समाज जो शासक वर्ग रहा उसको भी शामिल किया गया, तो संभवतः वो चुनाव लड़ने की दृष्टि से आरक्षित सीट मिले, उसके पीछे ये मोह हो सकता है। गोरी समाज जो देखो झलकारी बाई गोरी है, तो वो कब कहाँ रहा अस्पृश्य, मतलब जो समाज युद्ध नीति में निपुण था, जिनके अंदर में लड़ने की
कला थी, उन सभी लोगों को इसमें लाके इन्होंने डाल दिया। उन लोगों को इसमें शामिल किया और अनुसूचित जाति में, जिससे हिंदू समाज का एक विखंडन हो और साथ ही अंग्रेज साथ मजबूत हो सके। नहीं, साथ ही साथ वो आरक्षित सीटों का उनको प्रलोभन दे दिया कि तुम विधायक बनोगे, तुम सांसद बनोगे, तो वो सब लोग जो है उसके अनुसार वो अंग्रेजों की जो डिवीजन की जो पॉलिसी थी, जो हिंदू समाज में, वो डिवीजन की पॉलिसी यहाँ अख्तियार होती है। तो अच्छा, इसके बाद फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में जब संविधान बनाया, तो उस संविधान में देश छोटा हुआ, विभाजन हो चुका था। हमारे नेपाल, ये क्या नाम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब भारत से अलग हो चुके थे। देश बहुत संकुचित हो गया, जनसंख्या भी घट चुकी थी। जाहिर सी बात है अनुसूचित जातियां भी घटनी चाहिए थी, मगर क्या हुआ, जो जातियां 1935 में 429 थी वो 593 हो गई 1950 के संविधान में। और अभी आज 2016 चल रहा है, अब 593 जातियां बढ़ करके 1213 हो चुकी। यानी पिछली सरकारों ने आजादी के बाद कहीं भी कोई भी प्रयास नहीं किया कि इस सूची को छोटा किया जाए। मतलब सरकार जो भारत के आजाद भारत की जो सरकारें थी, उन्होंने अंग्रेजों की नीति पे ही आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्रलोभन रूल पॉलिसी पर ही अपनी राजनीति की। उन्होंने प्रलोभन देना एक वर्ग को, और तुम्हें देखो हमने आरक्षण का ये लॉलीपॉप दे दिया है, अब इसे चूसते रहो और हमें वोट देते रहो, ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की। अब जब हम वर्तमान की बात करते हैं, एक विषय उठता है रोहित वेमुला का। रोहित वेमुला दलित समाज से। रोहित वेमुला दलित समाज से नहीं, देखो वो हैदराबाद के छात्र थे और पीएचडी कर रहे थे, और वहाँ एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक संस्था कार्यरत थी, वो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही यूनिवर्सिटी में, वो उसके सदस्य थे। और मैंने उनके कई बार वो देखा, क्या नाम है, फेसबुक वगैरह पर, कि वो अपना वहां से, क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा के थे, और मैंने उनके बारे में काफी जब देखा तो मैं उनकी पुलिस की रिपोर्ट भी मेरे ध्यान में आई, तो उसमें ये भी मालूम पड़ा कि वो अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं थे। मगर विषय क्या है कि उनको दलित कह करके जिस तरीके वो से, कौन से वर्ग से थे? सामान्य वर्ग से। लेकिन प्रचार तो ये हो रहा है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहे हैं कि वो दलित छात्र की हत्या कर दी गई। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। देखो क्या है, अभी 4 दिन पहले आगरा में अरुण माहौर, उनकी हत्या कुछ कसाईयों के द्वारा, जो उनके पड़ोस में रहते थे, उन कसाईयों के द्वारा की गई। वो कुरैशी समाज से थे, और गौकशी के मामले में उनके साथ में उनका विवाद काफी था। चूंकि वो कुरैशियों ने मारा, वाकई एक हिंदू जो गौरक्षा के लिए संघर्षरत था, उसको उन्होंने सरे रहा 5 लोगों ने मारा, जो सब लोगों ने देखा भी। उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वहां से एक खुश होगा और दूसरा वर्ग नाराज होगा। हिंदू, और वो भी दलित समाज से। हाँ, अरुण माहौर थे वो। हाँ, हिंदू। और आपको मैं बताऊं, वो सुबह मंदिर से पूजा करके घर आ रहे थे, उस वक्त में सरेआम सड़क पर उनको गोली मारी। तो यहाँ ये दोनों जिनके आपने नाम लिए, इन दोनों का एक ही मकसद और उद्देश्य है कि ये जो विखंडित समाज है, जिसको इन्होंने अपने तरीके से प्रयास किया है, वो विखंडित है नहीं। ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि इनको और विखंडित किया जाए, और इसलिए ये जो राजनीति करेंगे वहां पर जहां पर कि इन दोनों वर्गों में आपस में कहीं कोई विद्वेष ना हो। तो आज अगर अरुण माहौर की हत्या पे कोई भी राजनीतिक दल जो दलित चिंतक या दलितों के हितैषी हैं, वो लोग आज कोई प्रतिक्रिया देने से अपने आप को बचा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक दलित की जान की कीमत मुसलमानों के वोट से ज्यादा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे फर्जी दलित चिंतकों की किसी भी दलित या देश के किसी भी गरीब या किसी भी वर्ग के समाज को ऐसे फर्जी लोगों की आवश्यकता नहीं है,
देश के राष्ट्रवादी लोग, हम उसकी चिंता कर लेंगे। इन लोगों की सहानुभूति की आवश्यकता कतई हम लोगों को एक सबसे आखिरी में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जेएनयू का विषय है। कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरे जो आइकॉन है, मेरे जो रोल मॉडल है, वो रोहित वेमुला है। आप इसको कैसे देखते हैं? रोहित वेमुला के आइकॉन कौन थे? जो व्यक्ति मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, उसका जो आतंकी जो पकड़ा गया, जो उसका था याकूब मेमन, वो उसकी शहादत दिवस मना रहा है, उसका मरने का उसको शहादत दिवस घोषित कर रहा है। उसके नाम पर यूनिवर्सिटी में एक मेमोरियल बने, उसकी वो मांग कर रहा है। तो जिसके आतंकी गुरु हो, जिनको आइकन जिसके आतंकी हो, अफजल के नाम पर, याकूब मेनन के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है कि ये सारे काम बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चलाई जा रही संस्थाओं के द्वारा कराए जा रहे हैं। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति वर्ग के जो युवा हैं, उनको भी एक बात कहना चाहूँगा कि वो इस चीज़ से सचेत रहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कभी भी इन लोगों को समर्थन नहीं दिया जो देश को बांटने की बात करते थे। उन्होंने उस वक़्त में देश बांटने के लिए दे दिया कि तुम जाओ। वो लोग पाकिस्तान चले गए और वो नए सिरे से, नए तरीके से देश के अंदर एक नया विभाजन पैदा करना चाह रहे हैं। इस चीज़ को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और जो अनुसूचित जाति वर्ग का युवा है, वो भी इस भावना की कद्र करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के साथ में इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ संविधान दिया, हमें उसका पालन करना होगा। देश की एकता और अखंडता, इसको हमेशा कायम रखना है। संविधान का मान सम्मान करना है। ये जो अराजक ताकतें हैं, उनसे युवाओं को बचना होगा। इसका मतलब कन्हैया कुमार जो जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं, वो रोहित वेमुला के नाम पे राजनीति करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि रोहित वेमुला ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक आतंकी का वहां पर शहादत, शहीद दिवस मनाने का प्रयास किया, मनाया भी। तो जाहिर सी बात है कि ये अनुसूचित जाति वर्ग का, समुचित युवाओं का अपमान है। और इस बात को कोई भी किसी भी सूरत में अनुसूचित जाति का हमारा युवा स्वीकार नहीं करेगा। शांत प्रकाश जाटव जी, ISD के कार्यक्रम आखिर क्यों में हमने आपसे काफ़ी सारी बातों की जानकारी ली। हमारे जो श्रोता हैं, उन्होंने भी इस बात को समझने का प्रयास अब वो करेंगे कि किस प्रकार से दलितों के नाम पे, अनुसूचित जाति के नाम पे देश को बांटने का फिर से एक प्रयास किया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।